अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रफ़ाकतुल्लाह ख़ान और आप देख रहे हैं माइंड ब्लोइंग आर के। तो आज हम एक और खौफनाक स्टोरी आपके लिए लाए हैं जिसका नाम है शैतानी घर। तो चलिए स्टोरी को शुरू कर लेते हैं। किश्त नंबर 1। दोस्तों, कुछ ही साल पहले की बात है। सदर बाज़ार में एक आसिफ नामी दर्जी की दुकान हुआ करती थी, जो कि बहुत ही कमाल का दर्जी था, जो कि लेडीज सूट की सिलाई में बहुत ही महारत रखता था। इसी वजह से इसके पास बहुत दूर दूर से औरतें अपने सूट सिलवाने आया करती थीं। यूँ तो आसिफ बहुत ही कमाल का दर्जी था, पर वो बहुत ज़्यादा कंजूस किस्म का आदमी भी था, और उसी वजह से आसिफ के घर वाले उससे ज़्यादा खुश नहीं रहते थे, क्योंकि वो अक्सर हर काम में बहुत ज़्यादा कंजूसी करता था। जैसे कि घर में किसी जगह पर 2 बल्ब लगाने की ज़रूरत होती, वहाँ वो 1 बल्ब लगा देता। जहाँ 3 कमरों में 3 पंखों की ज़रूरत होती, वहाँ 2 लगा देता और तीसरे कमरे की खिड़कियाँ खोल देता और बोलता, इस कमरे में पंखे की ज़रूरत नहीं है, इधर तो खिड़कियों से भी हवा आ जाएगी। और इसी तरह घर के हर काम में कंजूसी करता रहता था इसके अलावा आसिफ किराए के घर में रहता था, जबकि उसके पास इतने पैसे थे कि वो अपना घर ले सकता था। और बहुत बार लोगों ने कहा भी कि भाई अपना घर ले लो, पर आसिफ किसी की सुनता ही नहीं था। इसके घर में आसिफ की वालदा, जो कि अक्सर बीमार रहती थी, और 2 छोटे भाई तौसीफ और काशिफ, जो कि तकरीबन 22 से 25 साल होंगे और किसी दुकान वगैरह पे काम करते थे, और अपनी सारी तनख्वाह आसिफ को लाकर दे देते थे, जो कि आसिफ उनसे ये कहकर ले लेता था कि हम सब अपना घर लेंगे और इसी के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। आसिफ की बीवी रुखसाना और आसिफ के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा अजीम, जो कि 5वीं क्लास में पढ़ता था, और वसीम 3री क्लास में पढ़ता था। और आसिफ की वालिद तो बहुत साल पहले फौत हो चुके थे। तो एक दिन एक औरत आसिफ से कपड़े सिलवाने के लिए आई, और साथ में उस औरत का शौहर भी था। आसिफ औरत से कपड़ों के बारे में बात कर रहा था कि इतने में औरत के शौहर को किसी की कॉल आई, और वो इसकी कॉल का जवाब देते हुए कह रहा था कि हाँ मालिक साहब, बहुत से मकान हैं और आप जब चाहेंगे आपको दिखा भी दूंगा। तभी आसिफ ने औरत से बातचीत बंद कर दी और उस औरत के शौहर की तरफ देखने लगा। और जैसे ही उस आदमी ने फ़ोन बंद किया, तो आसिफ ने उससे पूछा, भाईजान आप क्या काम करते हैं? उस औरत के शौहर ने कहा, जी मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ और मकान की खरीद फरोख्त करता हूँ। आसिफ ने अपने हाथ में पकड़े हुए उस औरत का सूट साइड पर रखते हुए कहा, अरे भाई, क्या आप मुझे कोई सस्ता सा घर दिलवा सकते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा भी हो और उसमें 3-4 पोर्शन भी हो और 3-4 फैमिलियाँ आराम से रह सकें, लेकिन इस घर के पैसे भी कम हों। इस प्रॉपर्टी डीलर ने कहा, कितने तक का घर चाहिए? आसिफ ने कहा, भाईजान दरअसल बात यह है, मेरे 2 भाई हैं, उन्होंने मुझे घर लेने के लिए 30 लाख रुपए दिए हैं, और अब वो चाहते हैं कि मैं भी अपने हिस्से के पैसे डालकर 45-50 लाख का घर ले लूं, जिसमें हम सब आराम से रह सकें। तो मैं चाहता हूं आप मुझे कोई ऐसा घर ले दें जो कि 30-35 लाख में मिल जाए और उसमें मेरे पैसे कम से कम लगे। डीलर ने कहा, अरे आसिफ भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला आपको ऐसा घर कहाँ मिलेगा जो कि बड़ा भी हो और 3-4 पोर्शन वाला भी हो और सस्ता भी हो? ऐसा घर तो अगर जंगल में भी होगा तो भी आजकल के दौर के हिसाब से 35-40 लाख का मिलेगा, और आप तो शहर में ऐसा घर लेने की बात कर रहे हैं, वो भी 30-35 लाख में। आसिफ ने कहा, अरे आप तो प्रॉपर्टी डीलर हैं, आपको तो पता ही होगा कि आजकल सस्ते घर कहाँ मिल रहे हैं।
प्रॉपर्टी डीलर ने कहा, हाँ घर तो बहुत हैं, पर जैसा आप चाहते हैं और जितने पैसों में चाहते हैं उतने में नहीं है। कोई इतने में प्रॉपर्टी डीलर की बीवी जो अपना सूट सिलवाने आई थी वो अपने शोहर की तरफ देखते हुए बोली, आप उनको शाइस्ता वगैरह का घर दिखा दे, वो भी तो बेच रहे हैं और वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आसिफ भाई चाह रहे हैं। डीलर ने कहा, अरे नहीं नहीं, वो घर बहुत ही खौफनाक और खतरनाक है, इसीलिए तो आज तक वो बेच ही नहीं रहा। जो भी लेता है वो फौरन औने पौने बेच कर भाग जाता है, जबकि शाइस्ता के अबू ने उसको दोबारा से बहुत अच्छे से तामीर करवाया था और बहुत ही खूबसूरत बना दिया था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इस घर में कोई टिकता ही नहीं। आसिफ ने हैरत से डीलर की तरफ देखते हुए कहा, भाई आप ये किस घर की बात कर रहे हैं? डीलर ने कहा, यार एक घर है जो कि चूनिया के रास्ते में एक गांव जैसे इलाके में आता है, जबकि वहाँ बहुत आबादी भी है, लेकिन वो घर सबसे अलग थलग पड़ा है। इस घर के बारे में मुझे एक डीलर ने बताया था कि बहुत सस्ता फरोख्त हो रहा है, इस वजह से मैंने वो घर अपने एक रिश्तेदार सिकंदर साहब यानी शाइस्ता के अबू को दिलवाया था, लेकिन हमें उस वक़्त ये पता नहीं था कि वो घर इतना सस्ता क्यों है, जबकि वहाँ की जगह के हिसाब से सिर्फ खाली प्लॉट की कीमत में हमें अच्छा खूबसूरत घर बना हुआ मिल गया था, और वो भी मुकम्मल रजिस्ट्री के साथ। इस वजह से सिकंदर साहब ने बिना सोचे समझे इसके ऊपर भी 2 पोर्शन नए तामीर करवा दिए थे और काफ़ी पैसा भी लगा लिया था इस पर, लेकिन इसी दौरान 2 मजदूर भी अपनी जान गंवा बैठे। सब ही कह रहे थे कि उन मजदूरों को किसी शैतानी चीज़ ने मारा है जो कि उस घर में रहती है, और वो किसी को इस घर में ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती, और उन्हीं शैतानी चीज़ों ने दोनों मजदूरों को छत से धक्का देकर 4थी मंजिल से नीचे फेंक दिया, जिससे वो उसी वक़्त जाँ बाक हो गए। जबकि उन्हीं मजदूरों के साथी भी ये कह रहे थे कोई डरावनी सी चीज़ ने दोनों मजदूरों की पहले गर्दनें मोड़ दी और फिर उठाकर नीचे फेंक दिया। इसी वजह से बाकी मजदूर वहाँ से काम छोड़कर भाग गए थे और दोबारा किसी मजदूर की हिम्मत ही नहीं हुई उस जगह पर काम करने की। और पता है, जब उन दोनों मजदूरों को अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने भी यही कहा था कि इनकी मौत गिरने से पहले हो चुकी थी, क्योंकि इनकी गर्दनें ऐसी टूटी हुई थी जैसे किसी ने मोड़कर मुंह को कमर की तरफ लगा दिया हो। और डॉक्टरों की ये बात सुनकर सब लोगों में दहशत फैल गई थी। इस घर को लेकर इसी वजह से आज तक 4थी मंजिल का काम वैसे ही अधूरा पड़ा हुआ है। आसिफ ने कहा, पर वो घर है कितने मरले का? तो डीलर ने कहा, 10 मरले का है और बहुत ही खूबसूरत घर बना हुआ है, लेकिन किसी के रहने के काबिल नहीं है। आसिफ ने जल्दबाजी में कहा, अरे भाई आप वो घर मुझे दिला दें, कितने का मिल जाएगा? डीलर ने आसिफ की तरफ देखते हुए कहा, अरे आसिफ भाई, आप क्यों अपनी जान के दुश्मन बन गए हो? वहाँ रहने का मतलब है कि मौत के साए में जीना। आसिफ ने कहा, भाई ये भी तो हो सकता है कि लोग फजूल ही बातें करते हों और उन मजदूरों को उन्हीं के साथियों ने धक्का देकर मार दिया हो, या उनकी आपस में कोई लड़ाई हो। डीलर ने मुस्कुराते हुए कहा, या सिकंदर साहब भी एक बार अपनी फैमिली को वहाँ लेकर जा चुके हैं और एक ही रात में वहाँ से भागकर वापस आ गए। इतने में डीलर की बीवी ने कहा, हाँ हाँ, जब सिकंदर भाई की चारपाई किसी ने उठाकर फेंक दी थी और उसी रात शाइस्ता ने भी किसी डरावनी चीज़ को सीढ़ियों में लेटे हुए देखा था और वो सब वहाँ से रातों रात वापस आ गए थे। तो ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इसकी अगली किस्त इंशाल्लाह 2-3 दिन में आ जाएगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।